नामदेव जी की कथा। नामदेव जी ने कुत्ते में परमात्मा का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। जो नामदेव जी के नाना है ना, वामदेव जी, वो अक्रूर जी की सेवा किया करते थे। और जब नामदेव जी छोटे से थे तो सेवा को देख करके उनके भी हृदय में ये रहता था कि मुझे भी सेवा करनी है। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों को एक देव प्रतिमा का रूप दे करके उनके साथ बाल बुद्धि थी, खेलने लगते थे, उन्हीं की पूजा करने लगते थे। और कभी कभी पूजा करते करते रोने भी लगते थे। कई बार अपने नाना जी से कहते हैं कि मुझे भी इनकी सेवा करने का मौका दीजिए। तो वामदेव जी हमेशा कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। एक बार संयोगवश वामदेव जी को गांव से बाहर जाना था 3 दिन के लिए। तो वामदेव जी ने नामदेव जी को बुलाया और कहा कि तुम हमेशा कहा करते थे कि मुझे सेवा करनी है, तो देखो मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, क्या तुम सेवा कर पाओगे? नामदेव जी ने कहा, अरे हाँ हाँ मैं सब कर लूंगा नाना जी, आप बेफिक्र होकर के जाइए। वामदेव जी ने कहा, देख लो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे पूछूंगा कि किस प्रकार से सेवा करी। बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वामदेव जी ने कहा कि ठाकुर जी को भोग लगाना दूध का, दूध पीते हैं ठाकुर जी। बोले ठीक है, सब कर देंगे। अब यहाँ पर वो हमेशा अपने नाना जी को पूजा करते देखा करते थे कि नाना जी किस प्रकार से दूध को गर्म किया करते थे और फिर ठाकुर जी के सामने लेकर के जाया करते थे, और फिर प्रसाद के रूप में वो नामदेव जी को दिया करते थे। अब यहाँ नामदेव जी ने 2 सेर दूध को एक कढ़ाई में डाला और अच्छे से उसको ओटना शुरू किया। धीरे धीरे ओटते रहे और जब वे दूध गाढ़ा हो गया तो श्री ठाकुर जी के पास लेकर के गए, उनके मंदिर में लेकर के गए। ये तो देखा ही था कि पर्दा लगाते थे नाना जी। भोग लगाया और भोग लगा करके कहा, हे परमात्मा अब आप ये दूध पीजिए, और पर्दा लगा दिया। कुछ देर बाद पर्दा हटा करके देखा तो दूध वैसा का वैसा ही रखा था। अरे आपने दूध का भोग नहीं लगाया? इंतजार करते रहे, लेकिन दूध वैसा का वैसा ही रखा है। अब यहाँ नामदेव जी ने भी भोजन नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि श्री ठाकुर जी ने नहीं पाया। लेकिन इस बात को उन्होंने अपने परिवारजनों से गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं। दूसरे दिन दोबारा से 2 सेर दूध लिया और कढ़ाई में डाल करके उसे ओटना शुरू किया। बड़ा सुंदर सा सफाई के साथ दूध को ओटा और पात्र में डाला। तुलसी दल बिखेर करके लेकर के श्री ठाकुर जी के पास गए हैं और वैसे ही जैसे पहले दिन किया था बिल्कुल वैसे ही पर्दा लगाया और कहा कि अब आप भोग लगाइए। पर्दा खोल करके देखा तो फिर से वो दूध वैसा का वैसा ही रखा। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। नामदेव जी बड़े चिंतित हैं कि ये भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। तीसरा दिन आया, 2 दिन हो गए, नामदेव जी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन अपने परिवार में किसी को नहीं बताया कि उन्होंने कुछ भी 2 दिन से पाया नहीं है। तीसरा दिन आया और जैसे ही तीसरा दिन आया
तो नामदेव जी ने फिर से जो है दूध को लिया, कढ़ाई में डाला, ओटना शुरू किया और जब दूध गाढ़ा हो गया फिर से पात्र में डाल करके तुलसी दल बिखेर करके श्री ठाकुर जी के पास लेकर के जाते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया, पर्दा लगाई और नामदेव जी विचार कर रहे हैं अगर इन्होंने आज भी दूध नहीं पिया तो नाना जी आकर के मुझ पर क्रोधित हो गए, अब मैं क्या करूं। पर्दा हटा करके देखा तो दूध वैसा का वैसा ही रखा था। अब तो नामदेव जी ने पास में एक छुरी रखी थी, छुरी उठा ली, अगर आपने अब ये दूध नहीं पिया ना तो मैं अपना गला काट लूंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा छुरी को नामदेव जी ने गले पर रखा, वैसे ही ठाकुर जी ने आकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। और ठाकुर जी ने दूध पी लिया। नामदेव जी कहते हैं थोड़ा सा मेरे लिए भी बचाना, क्योंकि उनके नाना जी उन्हें प्रसाद दिया करते थे। कहा कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी बचाना दूध। तो ठाकुर जी का जो बचा हुआ दूध था वो नामदेव जी ने ग्रहण किया। अगले दिन नामदेव जी के नाना जी वापस आते हैं। उन्होंने पूछा कि नामदेव तुमने ठीक प्रकार से ठाकुर जी की सेवा तो की, भोग तो लगाया? बोले हाँ हाँ मैंने बहुत ठीक प्रकार से सब किया है, ठाकुर जी ने भोग भी पाया। बोले अच्छा, छोटे से तो थे ही। सारी बात अपने नाना जी को बता दी। नाना जी ने कहा कि ये क्या बोल रहा है। बोले अच्छा मेरे सामने अपने ठाकुर जी को दूध पिला सकते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं पिला सकता। नामदेव जी ने फिर से दूध बनाया और गाढ़ा करके ठाकुर जी के पास लेकर के गए। ठाकुर जी के पास लेकर के गए, पर्दा लगाया और थोड़ी देर बाद जब पर्दा खोला तो दूध वैसा का वैसा ही रखा। वामदेव जी ने कहा अरे नामदेव तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे ठाकुर जी ने दूध ग्रहण किया था, ये तो वैसा का वैसा ही रखा है। नामदेव जी भगवान से कहते हैं कि अभी जब नाना जी नहीं थे तब तो तुमने दूध पिया था, अब ये दूध क्यों नहीं पीते? और ये कहते ही दोबारा से नामदेव जी ने छुरी निकाल ली। जल्दी से दूध पीजिए नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। और जैसे ठाकुर जी ने देखा दोबारा से हाथ पकड़ लिया और भगवान ने दूध पी लिया। वामदेव जी कहते हैं मुझे इतने बरस हो गए पूजा करते करते, लेकिन मैं अभी तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुमने छोटी सी उम्र में ठाकुर जी को पा लिया, उनका दर्शन कर लिया। बस ऐसा ही विश्वास हमें भी रखना है कि चाहे जो हो जाए श्री ठाकुर जी हमारे साथ है, सिर्फ उन्हीं का आश्रय लेना है और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज आइए आगे की कथा। सुखदेव जी को राजा परीक्षित श्रवण करा रहे हैं कि राजा परीक्षित भरत जी का विवाह हुआ और भरत जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुमति था, और इन्हीं के वंश में और भी राजा हुए और उनमें से एक राजा का नाम था गय। जो ये राजा गए थे ये बड़े अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। एक बार